আমার তো একমাত্র সাহারা ছিল মা, আর তো কেউ ছিল না, তো তাই জন্য আমরা অপারেশন করিয়েছিলাম। ये रोती हुई बच्ची पीड़ा से भरी हुई अपने जीवन के एकमात्र सहारे यानी उसकी मां उससे छीन लिए जाने का आरोप लगा रही है। और ये आरोप लग रहा है आसनसोल के बीएनआर स्थित हॉस्पिटल के डॉक्टर SN झा के ऊपर। अपने परिवार के साथ सामडी में रहने वाली इस बच्ची की मां, जिसका नाम भवानी गोराई था, का इलाज डॉक्टर SN झा कर रहे थे। परिजनों के अनुसार उन्होंने भवानी गोराई का अप्रेंटिस का ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेशन के बाद परिवार वालों को सूचित किया गया कि ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इसके बाद अचानक डॉक्टर ने मरीज की हालत गंभीर होने की बात कही और इसके बाद घर वालों को खबर मिलती है कि भवानी गोराई की मौत हो गई। भवानी गोराई की मौत की खबर सुनते ही गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर SN झा पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम के समक्ष प्रदर्शन किया और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग भी की। नर्सिंग होम के सामने हंगामा होता देख प्रबंधन ने इस पर कार्रवाई करने के लिए आसनसोल दक्षिण थाना को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करवाया। नर्सिंग होम के सामने प्रदर्शन कर रहे देवव्रत दास ने बताया कि उनका प्रदर्शन डॉक्टर SN झा के खिलाफ है, जिन्होंने इलाज में लापरवाही बरती है, नर्सिंग होम मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं। আমাদের ডক্টরের বিরুদ্ধে অভিযোগ, কোনো নার্সিং হোম বা কারো বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ নেই। এখন আমরা চাইছি যে পেশেন্টের যদি কন্ডিশন খারাপ ছিল, কোনো ডক্টর যখন বলেছিলেন তখন ওনাকে আরও ভালোভাবে করা দরকার ছিল, এবং সেই অবস্থায় তিনি সেই না করে পরে উনি যখন এই ইয়েটা করেছেন, সার্জারিটা করেছেন, ভালোর জন্য করেছেন। আমরা তো চাইবো বেটার ট্রিটমেন্টের জন্য, উনি তো সেটা করেননি। আজ আমাদের পেশেন্ট মারা গেল, এটা শাস্তি দাবি করছে, 100 বার শাস্তি দাবি, 100% শাস্তি দাবি করছি। उधर डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए इतनी कम उम्र में अपनी मां को खो देने का दर्द इस बच्ची के शब्दों और आंखों से झलक रहा था। নিয়ে যাওয়া হলো, ওই এসএন যা বললো একদম সুস্থ করে দেবো, আপনি একদম ঠিক হয়ে যাবেন, আপনার কিছু হবে না। তখন মা একদম খুশি হয়ে গেছিল, কি বললো কি বেটা আমি ঠিক হয়ে যাবো, দেখ আমি এখানে জলদি ঠিক হয়ে যাবো। তখন এখানে আনা হলো, অ্যাপেন্ডিক্স অপারেশন হলো। যেদিন অপারেশন ছিল সেদিন আমরা খেতে গেছিলাম বলে দেখা হয়নি। তারপরে দেখা গেল কিছুদিন পর বলছে নাকি ওই যে নলটা ঢোকানো হয়েছিল ওটার মধ্যে পটি চলে গেছে, তো ওইটার জন্য ডক্টর বলল কি অন্য জায়গায় নিয়ে যাব, ওখানে অপারেশন করা হবে। এখানে অপারেশন হলো, তারপর ডক্টর এসে বেরিয়ে বলল কি একদম কন্ডিশন ভালো নেই, আর কিছু যদি শ্বাস ফিরে আসে তবেই বাঁচা যাবে, নইলে একটুকু চান্স নেই। তখন আমরা অপেক্ষা করলাম, 4 ঘন্টা অপেক্ষা করলাম, ভাবলাম কি শ্বাস চলে আসবে, কিছু হলো না, ভেন্টিলেটারেই ছিল। তারপরে আমরা ভাবলাম কি সকালবেলা এসে দেখব। সকালবেলা এসে মানে আমি ছিলাম না, বাবা এসেছিল। তখন বাবাকে ফোন করছি, বাবা ওঠাচ্ছে না। তারপরে আমার ম্যাম আমাকে নিয়ে এলো, বললো চলো আমরা দেখে আসি। তারপরে শুনি আমার মার ডেথ হয়ে গেছে। এটাতে কাদের বিরুদ্ধে তোমাদের অভিযোগ? ডক্টর যদি পারতো না তাহলে বলে দিত হতো কি আমি পারবো না, তোমরা নিয়ে চলে যাও কোথাও, তো আমরা কোথাও নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতাম। এখন কি চাও তোমরা? এখন চাই ডাক্তারের শাস্তি হোক। আমার তো একমাত্র সাহারা ছিল মা, আর তো কেউ ছিল না, তো তাই জন্য আমরা অপারেশন করিয়েছিলাম। তারপরে এখানে দেখলাম কি ডেথ হয়ে গেছে, স্পট ডেথ হয়ে গেছে, তারপর থেকে আর কিছু বলতে পারছি না। गुरुवार को सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरपीएफ ने आसनसोल स्टेशन पर डाउन सिप्रा एक्सप्रेस से 200 से 250 पिंजड़े में बंद सावक तोतों को बरामद किया। आरपीएफ ने इस मामले में आसनसोल रेल पार्क के मोहम्मद वसीम तथा मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। जब्त तोते तथा गिरफ्तार लोगों को आरपीएफ ने वन विभाग को सौंप दिया। गिरफ्तार किए गए लोगों से पता चला है कि वे इलाहाबाद से सावक तोतों को बर्दवान बेचने के उद्देश्य से ले जा रहे थे। प्रत्येक तोते को 100 रुपए में खरीदने और 200 में बेचने की बात की गई थी। इतना ही नहीं, इन तोतों को इन तस्करों की वजह से यातनाएं भी सहनी पड़ी। ट्रेन में यात्रीगण तोतों की आवाज ना सुन पाए, इसके लिए उनकी चोंच पर एक कैप लगा दिया गया था। पक्षियों को बरामद करने के बाद इसकी खबर वन विभाग को दी गई। वन विभाग के कर्मचारी आए और पक्षियों को ले गए। वन विभाग के गुराडी शाखा के बीट अधिकारी सुमंत दास ने बताया कि ज्यादातर शावक बीमार पड़ गए हैं और पिंजड़े तथा बैग के बीच अस्वस्थ वातावरण में लाए जाने के कारण उनमें से कई शावकों की मौत भी हो गई है। उन्होंने कहा कि जीवित शावकों के स्वस्थ होने के बाद उन्हें वापस छोड़ दिया जाएगा। ये 80-100 रुपये पीस हम लोग खरीदते हैं। कितना कर बेचते हैं? 150, 200, 250 ऐसे ही बिकता है। कहाँ बेचते थे? कौन? बर्दवान सब जा रहा था सर लेके, बर्दवान जाते हैं हम। कहाँ सामान लेते? इलाहाबाद से। कितने दिनों से कर रहे हैं? ये हम लोग 3-4 साल से कर रहे हैं। तो कभी पकड़ाए नहीं? पकड़ाए हैं, 2 बार पकड़ाए हैं, चलता है। कैसे छूटते हैं हम लोग? तो कोर्ट से छूट जाता है।
हाँ कहाँ से ये मतलब कैसे ले गया था? जंगल से लेते हैं? कहाँ से उठाते इन हैं? लोग मंडी से खरीदते हैं, कौन सा मंडी? इलाहाबाद मंडी से। वहाँ मिलता है। हाँ नकाशपुना हुआ जगह का नाम है। आसनसोल में भी कहीं देते हैं हमारे? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दुकानदार लोग कभी कभी ले जाता है बस। और भी कौन कौन है, मैंने कितना रैकेट है आपका? किसका? आपने कितना है? वर्धमान में सबसे ज़्यादा डीलिंग होता है। वर्धमान में? हाँ। कितना पैसा कमा लेते हैं? कौन सा? हम लोग 8-10 हज़ार महीना। অভিযোগ হচ্ছে আমাদেরকে আরপিএফ ফোন করে জানালো আমরা কিছু পাখি ধরেছি, পাখিগুলো আপনারা নিয়ে যান। কিসের পাখি, কোথা থেকে কি? এই পাখিগুলো টিয়া পাখি ধরা হয়েছে, কোথা থেকে সেটা আরপিএফ এখন আমাদেরকে বলেন। কত পাখি আছে? এখন আরপিএফ বলছে 100 মতো আরপিএফ। পাখির মধ্যে কোনো বাচ্চা ছাড়া এদের হ্যাঁ কিছু বাচ্চা আছে, কিছু বড় আছে, সব রকমই আছে। কীভাবে দেখলেন, কীভাবে অবস্থাতে আছে? কিছু কিছু পাখি ভালো আছে, কিছু পাখি অবস্থা খারাপ আছে। মানে কী থলিতে নিয়ে যাচ্ছিলো, কীভাবে কী নিয়ে যাচ্ছিলো? 3টে খাঁচা আছে, একটা থলি আছে। 250 के आसपास है। वो जो तोता है, पैरेट है, तो उसको ट्रेन से ले जाया जा रहा था। तो हमारी टीम ने उसको देखा और उनको डिटेन किया। तो उनसे पता चला कि कोई लीगल ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, वो लोग इलीगली ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। और वो जो वन विभाग की टीम है, हम लोग उसको हैंड ओवर कर रहे हैं। कितने व्यक्ति थे ये लोग? अभी तक उसमें उसके साथ 2 व्यक्ति थे जो वो लोग लेके जा रहे थे। कहाँ से लेकर आ रहे थे, कहाँ लेके जा रहे थे? वो लोग इलाहाबाद से लेके आ रहे थे और बंगाल में डिफरेंट प्लेसेस पर उसको बेचने वाले थे। तो इनका कोई रैकेट भी है सर? अभी पूछताछ चल रही है, तो उस बारे में पता चल जाएगा। तो ये लोकल लोग हैं यहाँ के? आसनसोल नगर निगम के वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने सराहनीय कार्य के द्वारा देश के सबसे अधिक प्रदूषण वाले 132 शहरों की श्रेणी में से आसनसोल को निकालने की जो कोशिश की है, वायु प्रदूषण में कमी तथा वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए जिस तरह के कदम उठाए गए, उसके लिए इनाम के तौर पर केंद्र सरकार की ओर से 7 करोड़ 35 लाख रुपए दिए गए, जिसका इस्तेमाल वायु गुणवत्ता को बेहतर करने और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए किया जाना है। इसी के तहत आसनसोल नगर निगम में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों के बीच जो कोल आयरन का इस्तेमाल करते थे उन्हें गैस आयरन और जो कोल ओवन का इस्तेमाल करते थे उन्हें गैस ओवन प्रदान किया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि भारत में 132 शहरों को चिन्हित किया गया है कि जहाँ पोल्यूशन ज़्यादा है, तो इसलिए एक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसमें जो काम हो रहा है उसके तहत आज हमने आसनसोल में लोगों को स्मोकलेस चूल्हा और गैस वाला आयरन ये डिस्ट्रीब्यूट किया है। इससे हमने जो स्टडी की है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, उसमें ये पाया है कि कोयला जो लोग यूज़ करते हैं उसके कारण भी बहुत सा पोल्यूशन हो रहा है। मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी डेंगू और मलेरिया का खतरा बरसात के मौसम में अधिक होता है। आसनसोल नगर निगम के कुछ क्षेत्रों में बीते सालों में डेंगू के कुछ एक मामले सुनने को मिले थे, इसलिए नगर निगम नागरिकों को इन बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करती है और लोगों को इन बीमारियों से कैसे बचाया जाए इसके लिए समय समय पर जागरूक भी करती है। आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दीपक गांगुली इन बीमारियों से कैसे लोगों को सतर्क रखना है इसके लिए गुरुवार को नगर निगम के हेल्थ वर्कर्स को ट्रेनिंग दिया। और প্রত্যেকটি পাবলিকে আইসি করতে হবে, অ্যাওয়ারনেস করতে হবে, তাদেরকে সচেতন করতে হবে যে আপনারা এটা এখানে এইভাবে রাখবেন না বা কন্টেনারকে ঢাকা দিয়ে রাখুন বা জলগুলো যেমন একটা বাড়ি থেকে তালা দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে, হ্যাঁ তার কোমরে জল পড়ে আছে 15 দিন ফ্লাশ হয়নি, ওখানে প্রচুর লার্ভা পাওয়া যাবে। অর্থাৎ স্থির জল, জমা জল, স্থির জলে তো লার্ভা হবে, এইটাকে পুটিনে ওয়াটার লগিং। प्रतिवर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। इसे हूल क्रांति या फिर संथाल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। आदिवासी इस दिन को अपने संघर्ष और अंग्रेजों के द्वारा मारे गए अपने 20,000 लोगों की याद में मनाते हैं। जैसा कि शब्दों से ही स्पष्ट हो रहा है कि यह विद्रोह आदिवासियों की संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने वाले नायकों को याद करने का खास दिन है। 30 जून 1855 को साहिबगंज भोगनाडीह में 10,000 लोगों की सभा में सिद्धों को राजा
राजा घोषित किया गया। कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था। अंग्रेज इतिहासकार हंटर ने लिखा कि इस महान क्रांति में 20,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। हूल दिवस के उपलक्ष्य में काली पहाड़ी स्थित SBSTC बस टर्मिनल परिसर में SBSTC वर्क्स एम्प्लॉयज कमेटी की तरफ से आदिवासियों के पवित्र त्योहार हूल दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में लगभग 25 लोगों ने रक्तदान किया। वहीं 300 जरूरतमंद महिलाओं के बीच साड़ियां बांटी गई। आदिवासी समुदाय द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले एक जुलूस निकाला गया जो काली पहाड़ी मोड़ से शुरू होकर SBSTC बस टर्मिनल में समाप्त हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर घोषित उपमेयर अभिजीत घटक और MIC गुरदास चैटर्जी मौजूद थे। उन्होंने सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাতায় সিপাই বিদ্রোহ যদি প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের যুদ্ধ হয়, আসল স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম যুদ্ধ হচ্ছে যে যুদ্ধ আমরা জানি যে আমাদের আদিবাসী ভাই বোনেদের জন্য, আদিবাসী সমাজের জন্য সাঁওতাল বিদ্রোহ, সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ হচ্ছে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। এবং সিধু কানু এই মহান দুই ব্যক্তির নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রায় হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল। पूरे महीने में आसनसोल रेल डिवीजन में विभिन्न ट्रेनों और स्टेशनों पर एक बड़े पैमाने पर टिकट जांच अभियान चलाया गया। मई 2022 के महीने में इस विशाल टिकट जांच अभियान के दौरान 3,66,37,780 रुपए की राशि जुर्माना और किराए के रूप में वसूली गई, जो न केवल आसनसोल डिवीजन के लिए बल्कि पूरे ईस्टर्न रेलवे के लिए भी अब तक की सबसे अधिक मासिक अर्जन है। DRM परमानंद शर्मा ने आसनसोल मंडल के चेकिंग स्टाफ के शानदार प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया और इस मंडल के सभी चेकिंग स्टाफ के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की है। आसनसोल रेल मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक शांतनु चक्रवर्ती ने DRM कार्यालय के पुराने सम्मेलन कक्ष में गुरुवार को एक समारोह के दौरान टिकट चेकिंग स्टाफ के चयनित बैंड की सराहना के रूप में प्रशंसा पत्र और पदक देकर शीर्ष 10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। If you are a foodie and want to spend some time with your friends and family, then welcome to the Pepri. You can also order from Zomato and Swiggy at home. The Pepri, ground floor of Central Mall, opposite Big Bazaar, Asansol. यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।